Hello बच्चों, the question says 1 mole of water and 1 mole of carbon monoxide are taken in a 10-liter vessel and heated to 725 Kelvin. At equilibrium, 40% of water by mass reacts with carbon monoxide according to the equation. And यहाँ पे हमें equation given है H2O gas plus carbon monoxide gas reversibly gives H2 gas plus CO2 gas. तो बेटा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, हमें इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम दो टाइम की डिस्कशन करेंगे, t इज इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम। तो इनिशियली वी हैव 1 मोल ऑफ वाटर एज वेल एज 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि इनिशियली हाइड्रोजन एंड CO2 का अमाउंट नहीं गिवन है तो प्रोडक्ट के अमाउंट को इनिशियली हम 0 मान सकते हैं ना। अगर हम यहाँ पे देखें t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, तो अगर वाटर के x मोल खत्म होते हैं so 1 minus x will be the remaining mole of water. तो अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री CO के भी x मोल खत्म होंगे, तो दिस विल आल्सो बी 1 minus x। एंड यहाँ भी रेशियो 1:1 का ही है, तो हाइड्रोजन के भी x मोल बनेंगे एंड CO2 के भी x मोल ही बनेंगे। सो द फाइनल मोल ऑफ CO2 विल एंड हाइड्रोजन विल बी x मोल एंड x मोल। दोनों के x मोल इक्विलिब्रियम पे बनेंगे अगर हमने ये अज्यूम कर लिया कि x मोल वाटर के कंज्यूम। नाउ बेटा हम ये देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% of water by mass has been reacting। तो बिकॉज वाटर के लिए मोलर मास फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो अगर 40% वाटर बाय मास रिएक्ट कर रहा है तो वी कैन आल्सो से दैट 40% ऑफ वाटर बाय मोल भी रिएक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव x इज इक्वल टू 40% ऑफ 1। वाटर का हमने 1 मोल लिया था और उस 1 मोल में से 40 मोल रिएक्ट कर गए, सो x विल कम आउट टू बी 40 by 100 into 1, so this x will come out to be 0.4। तो यहाँ पे बेटा हमें x की वैल्यू मिल जाएगा 0.6 मोल, 0.6 मोल, 0.4 मोल and 0.4। These are the equilibrium mole of all the given reagents because container की volume is also given to us। तो यहाँ पे हम 0.6 और मोल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से इन ऑर्डर टू गेट द कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। So this will also become 0.6 by 10, this will also become 0.4 by 10 and this will also become 0.4 divided by 10 moles per liter and moles per liter। Now बेटा हमें concentration मिल गया, तो we can find the value of equilibrium constant K। Let's call this KEQ। तो equilibrium constant के expression में product side आते हैं numerator में with their coefficient as stoichiometry in the power and reactant side आते हैं denominator। तो H2 का मोल is 0.4 by 10, CO2 का मोल is also 0.4 by 10 at equilibrium and H2O CO2 के मोल से 0.6 by 10 and 0.6 by 10। तो बेटा इसको सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 0.44, 0.44। So this is the value of equilibrium constant for the given reaction। Hope this clears the question. All the very best।